Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. माई नेम इज़ निशा गरेवाल. मेरी UPSC CSE 2020 में 51 रैंक ऑल इंडिया रैंक आई है. मैं भिवानी ज़िले के बावला गांव से हूँ. मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की. 12th तक मेरे पास नॉन मेडिकल था. उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एज माई मेन सब्जेक्ट्स लिए ग्रेजुएशन में, जो BA प्रोग्राम का कोर्स था और इसमें हमें अलग अलग डिसिप्लिन्स भी पढ़ाए गए. मई 2019 में मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने घर से ही शुरुआत करी. ऑप्शनल की मैंने अलग से कोचिंग नहीं ली थी. एक एकेडमिक बैकग्राउंड कॉलेज में बन गया था, तो सिर्फ क्रैश कोर्स लिया था शुभ्रा रंजन मैम का, जो प्री के बाद होता है. तो दो महीने का वो क्रैश कोर्स था, जो अक्टूबर 2020 में प्रीलिम्स हुआ था. तो उसके बाद मैंने लिया था क्रैश कोर्स. तो इसमें जैसे मैं बता रही थी कि जब मैंने प्रेपरेशन शुरू करी तो आप GS से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप कैसे बेसिक सिलेबस कवर करें. बट आई वांटेड टू स्टार्ट विद ऑप्शनल, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा पॉलिटिकल साइंस नया नया पढ़ा है, एक बार उसको ही रिवाइज कर लेते हैं. तो आई हैव गिवन 2 months द इनिशियल फेज ऑफ द प्रेपरेशन टू ऑप्शनल. तो उसमें मैंने मैम के नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल थे, मैंने वो नोट्स अच्छे से रेफ़र किए. मैंने 11th-12th की पॉलिटिकल साइंस की NCERTs अच्छे से रेफ़र करी. कॉलेज की कुछ बुक्स थी जो सिलेबस के रेलेवेंट थी. तो अगर हम सिलेबस देखें ऑप्शनल का, पेपर 1 में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, अलग अलग जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, ये हम कॉलेजेस में मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ा था. तो उसमें आपको सिलेबस पहले अच्छे से देखना पड़ेगा कि आपको उसको थीम वाइज बांट लीजिए, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, इक्वालिटी, जस्टिस. तो उस तरीके से आप उसको सेग्रीगेट करके उसके नोट्स बना सकते हैं. तो मैंने वैसे मैम के ही सोर्स नोट्स मेरे लिए मेन बेस थे, उन्हीं पे मैंने बिल्डअप करा. एक बुक है फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, वो बुक मैंने पढ़ी थी. OP गाबा की बुक्स पढ़ी थी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए. और अगर हम बात करें IGP के सेक्शन के लिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से यूज़ किया था. इंस्टीट्यूशन वाले पार्ट के लिए पार्टी, पॉलिटिक्स, वो सब जो है, जो करंट रेलेवेंट भी है, तो उसको न्यूज़पेपर से कवर अप करते रहिए. जैसे सुभाष पालशेखर लिखते हैं उस पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लिखते हैं, तो उस चीज़ को वैसे वैसे अपडेट करती रही मैं. अगेन द बेसिक फ्रेमवर्क वाज प्रोवाइडेड बाय मैम्स नोट एंड देन आई बिल्ड अपॉन इट. तो उस तरीके से वो नोट्स उस तरीके के रेलेवेंट बनते गए कि कैसे, हाउ डू आई ऐड अपॉन इट. उसके बाद अगर हम पेपर 2 देखें तो दिस वाज पेपर 1 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. आपका बेसिक थ्योरी पार्ट आप कहाँ से करते हो, थिंकर्स कहाँ से करते हो, जैसे प्लेटो टू मार्क्स इज़ अ गुड बुक टू रीड एंड मैम्स नोट वर सफिशिएंट फॉर दैट. एंड देन फॉर पेपर 1 का सेक्शन 2, जो लक्ष्मीकांत आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हैं आप. जो सोर्सेज हैं आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो. योजना कुरुक्षेत्र नहीं, योजना की जो इस ऑप्शनल रेलेवेंट मटेरियल है उसको आप कंपाइल कर सकते हो, जैसे गवर्नेंस की स्कीम, या फिर इस तरीके से कि आपका डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट मर्ज हो जाए. अगर हम बात करें पेपर 2 की, जो काफ़ी डायनामिक रहा, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है वो. तो जो आपके पेपर 2 का सेक्शन 1 जो थ्योरेटिकल है, तो उसमें सेक्शन वाइज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी को आप साथ साथ देख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रोचेज सेम होते हैं. फिर आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो थीम्स हैं, उसी के अनुसार आपके नोट्स बन जाने चाहिए. मैंने इसके लिए भी शुभ्रा मैम के नोट्स ही यूज़ किए थे. एंड देन इन द क्रैश कोर्स वी यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ आंसर्स, तो दैट वाज सफिशिएंट. फॉर PSIR आई थिंक मैम्स नोट्स एंड हर कोचिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. तो आप उसको मैंने वही ज़्यादातर यूज़ किया है. कोचिंग मैंने नहीं ली ऑप्शनल की, तो मटेरियल यूज़ किया, क्रैश कोर्स लिया और उसी पे बिल्डअप करते रहे. हाउ डू वी बिल्ड अप ऑन दैट? आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं. आप ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स देते हैं. उसके अलावा आप न्यूज़पेपर से जो
जैसे बायलेटरल रिलेशन पे आ गया कुछ आर्टिकल, सी राजा मोहन का या हर्षवी पंत का या मोहम्मद अयूब का, इस तरीके से बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं थिंकर्स एंड स्कॉलर्स, आप उसको कंपाइल कर सकते हो, साथ साथ लिख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें जो पेपर 2 का सेक्शन 2 है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, तो आप एस गांगुली की बुक यूज़ कर सकते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। मैंने ये बुक्स बहुत सारे कॉलेजेस में देख ली थी, पढ़ ली थी कॉलेज में, तो उसको मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लिया था और जो उसमें से रेलेवेंट लगा मैंने उसको एडअप कर दिया था। उसके अलावा जो सिंगल कंट्री वाइज रिलेशन है उसके भी मैंने साथ साथ ऐसे थोड़े से छोटे छोटे माइक्रो नोट्स बना लिए थे, जैसे फ्लो चार्ट में जो पेपर GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो उसको ऑलमोस्ट सेम अप्रोच ही मैंने रखा। आई हैव सिक्योर्ड 273 मार्क्स इन ऑप्शनल, जो पेपर 1 में 133 आए हैं और पेपर 2 में 140 आए हैं। मेरा अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो मैंने 8 टेस्ट लिखे हैं ऑप्शनल के, जो प्री के बाद ही लिखे थे। मेरा स्कोर 90s 98 100 से शुरू हुआ, फिर 120 रहा एंड देन ग्रेजुअली आई रीच टू 140 एंड 150 के आसपास, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया इसमें फाइनल पेपर में भी। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क। थैंक यू। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको ऑप्शनल के लिए, आप पॉलिटिकल साइंस अगर ऑप्शनल यूज़ करते हैं तो आई हैव यूज्ड एक्सटेंसिवली मैम्स मटेरियल, शुभ्रा मैम्स मटेरियल, उनके नोट्स, उनका क्रैश कोर्स। I have not taken her coaching, the class course, but I have taken her the crash course and the material and the online जो वो material देती हैं और जैसे handouts जो हैं उनको मैंने अच्छे से बार रिवाइज किया था। तो मैंने यही मैं ऑप्शनल के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप पहले बेसिक जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले ऑप्शनल एक बार हो जाना चाहिए, फिर आपको बार रिविजन करनी है। प्री से 2-3 महीने आप उसको छोड़ सकते हो, उस पर बिल्डअप करते रहिए, उसमें और ऐड ऑन करते रहिए। ऐसा नहीं एक बार हो गया तैयार और बंद करके रख देते हैं। यू हैव टू ऐड ऑन, अपडेट उसको करते रहना पड़ेगा, बिकॉज IR इज सच अ डायनेमिक टॉपिक एंड पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव कि आप डेली उस पर जो होता है उसको आपको साथ साथ अपडेट रहना पड़ेगा। जो नए इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप स्टैटिक के साथ जोड़ के लिखोगे तो आंसर बहुत परफेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से मेरा अप्रोच रहा। और प्री के बाद मैंने एक्सटेंसिवली आंसर राइटिंग पे फोकस रखी कि आप क्वेश्चन देखें, उसमें क्या डिमांड है उसको समझें और फटाफट पॉइंट्स में लिख सकते हो। और आंसर राइटिंग की मैं बात करूं तो देखिए, आप मेन जो की पॉइंट होगा उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ रही है, और फिर आप पेपर को टाइम पे कंप्लीट करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल एथिक्स ऐसे थोड़ा सा आपका सिलेक्शन और रैंक डिसाइड बहुत ज़्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं, इसलिए ऑप्शनल पे आप अच्छा सा ध्यान दें। काफ़ी टाइम आप ऑप्शनल पे प्री के बाद लगा सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके अलावा बिकॉज 500 मार्क्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, और आंसर को लिखने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई जगह आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो आप। मान लीजिए कोई थीमेटिक आंसर पूछा है तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना दिए, या जहाँ पे आप फैक्ट्स पूछे हैं, इन्यूमरेट जैसा कुछ वर्ड लिखा है तो आप ऐसे अलग अलग पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हो। जहाँ पे आपको लगे फ्लो चार्ट बना सकते हो तो आप फ्लो चार्ट भी 1-2 आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल में आप फ्लो चार्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने बेसिक चीज़ें यूज़ की। आपको यही मैं सजेस्ट करूँगी। आप पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल इस तरह मैंने कवर किया, बेसिक सिलेबस, बार रिविजन और प्री के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैम का ही मैंने मटेरियल यूज़ किया और बाकी वेबसाइट से, बुक से उनको ऐड ऑन किया और फिर वो कॉम्प्रिहेंसिवली उसको प्रिपेयर हो गया। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आप अच्छे से प्रिपेयर करें, मेहनत करें। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू इट। जो आपको रेलिवेंट लगे आप ले लीजिए यहाँ से। उसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक Delhi Knowledge Track फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिस्कस थिंग्स। थैंक यू सो मच।